Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about preparation of alkene. So 12.2.2 topic है dehydrogenation of alkyl halide. प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ से, किस चीज़ से बनाएंगे? अल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे कहते हैं, इससे पहले इसकी जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि अल्काइल हैलाइड ज़रूरी, क्योंकि हम सारी बात अल्काइल हैलाइड की पर प्रोसेस करेंगे। सो अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं? हमारे पास क्या है, जब अल्केन ख़ानदान से क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो, ये एक अल्केन है, इसको हम इथेन कहते हैं। ठीक, इथेन कहते। ये जो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, या फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन क्या कर ले, इसको क्या कर ली, रिप्लेस कर ले, और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जो भी एलिमेंट आ जाए, इससे जो चीज़ बनता है इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। सिंपली इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिंपली बच्चों अगर हम बात कर लें, जब इस बांड को ब्रेक कर ले और यहाँ पर क्या आ जाए, इस तरह ये बांड ब्रेक हो जाए और यहाँ पर एक ऐसे ग्रुप बन जाए, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्योंकि अल्केन से बन गया है अल्काइल, इसको कहते हैं अल्काइल। ठीक है, इस ग्रुप को हम अल्काइल कहते हैं। और जब हम इसके साथ क्या बनाएं, इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन या लेट्स सपोज ब्रोमीन क्या आ जाए, अटैच हो जाए, सो इसको क्या कहते हैं, इसको हेलोजन कहते हैं। सो इसकी वजह से इसको हेलाइड बोलते हैं। सो सिंपली अल्काइल के साथ क्या बन गया, हेलाइड, हेलोजन का एक ग्रुप टच हो गया, इसको हम अल्काइल हेलाइड इसलिए बोलते हैं। सिंपली अगर हम इसकी नाम क्या कर ले, लिख ले, सो इथाइल, चूँकि ये अल्काइल जो ग्रुप है ये इसमें दो कार्बन है, सो इसको हम इथाइल कहते हैं। और यहाँ पर जो हेलाइड है, इस हेलाइड को हम क्या कहते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सो अल्काइल हेलाइड में हमारे पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है और हेलोजन का एक एटम या ग्रुप होता है। सो हेलोजन का एटम होता है और अल्काइल पोर्शन होता है, सो इसको हम सिंपली अल्काइल हैलाइड इसी कंपाउंड को कहते हैं। सो इसी अल्काइल हैलाइड को हम इस्तेमाल करेंगे और इसे क्या बनाएंगे, अल्कीन। क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन। इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे अल्कीन में। सो किस तरह, हम इसकी प्रोसेस को पढ़ेंगे। सो बाय द प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी कैसे कहते हैं, डी को कहते हैं रिमूवल को, रिमूवल को कहते हैं मूवल। डी हाइड्रो का क्या मतलब है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और हेलोजन का क्या मतलब है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, हेलोजन्स। सो हम क्या कर लेते हैं, किस चीज़ से, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से सिंपल दो पोर्शन या दो एटम्स को हम निकालना है। कौन सा वाला, हाइड्रोजन और हेलोजन। जो हेलोजन हो, इसके साथ क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्काइल dehydrogenation of alkyl halide. So the process of removing of hydrogen atom and halogen from adjacent carbon atom is called dehydrogenation of alkyl halide. adjacent carbon से क्या मुराद है, इसको हम डिटेल से बात करते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक कार्बन है, ये इसका एडजेसेंट कार्बन है, ये इस कार्बन का ये एडजेसेंट कार्बन है। सो एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड कार्बन हो। सो सिंपली अगर इतना ये यहाँ पर जो मैकेनिज़्म की हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, अगर इसको आपको समझ नहीं आता तो सिंपली आप भी एग्जामिनेशन में आप इस तरह लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशन के हैं, इसके साथ हम KOH यहाँ पर डालते हैं।
पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और यहाँ पर ये जो मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहलिक इथेनॉल हम इसमें डाल देते हैं, ये इस मीडियम का काम करता है और ये क्या है, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और इससे हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकाल लेता है। तो सिंपली अगर हम इस तरह कह दें कि इससे हम क्या निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकाल लेते हैं। क्या है? हाइड्रोजन और ब्रोमीन। जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकाल लिया तो इससे क्या बन जाएगा, सिंपली अगर हम यहाँ पर लिख दे HBr, ठीक है, किताब में इस तरह लिखा है और यहाँ पर जो एक बांड यहाँ पर अधूरा रह गया, एक यहाँ पर अधूरा रह गया, तो सिंपली इसको इस तरह अटैच कर ले तो इससे क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा और हमारे पास क्या है, HBr बन जाएगा। HBr फिर बाद में किताब में इस तरह रिएक्शन क्या है कि KOH जो हमने डाला है ये HBr इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। सो ये हमारे पास क्या है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। सो KBr पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। सो इस रिएक्शन में अल्कीन बन गया, H2O बन गया और KBr बन गया, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर जो हमने डाला है पानी में जब हम डाल दें सो कि पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में चला जाएगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या है, ये जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन, ये पार्ट पोलर होता है क्योंकि ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। सो लिहाजा इस पर पार्शल नेगेटिव और इस पर पार्शल पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ब्रोमीन से कम है। सो लिहाजा ब्रोमीन हमारे पास क्या है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसकी वजह से इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, सो लिहाजा इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सो इसके दरमियान इंटरेक्शन बढ़ेगा और इसके दरमियान जो इंटरेक्शन है ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ इस कार्बन पर, सो ये जो क्या है इस हाइड्रोजन पर या इस हाइड्रोजन जो एडजेसेंट कार्बन है इसके हाइड्रोजन पर असर इसकी वजह से पड़ेगा। जब भी इस पर असर पड़ेगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन इसे खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये बांड टूटने लग जाएगा। जब ये बांड टूटने लग जाएगा ये ब्रोमीन इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सो लिहाजा ये ब्रोमीन को पोटाशियम इसके साथ टच हो जाए क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये बांड तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर बात है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया है, सो इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इससे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसे ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर जब ट्रांसफ़र कर जाएं सो यहाँ पर कुछ इस तरह चीज़ बन जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन बन गया हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव आयन यहाँ पर ऑलरेडी इसको मौजूद है। यहाँ पर इसके इंतज़ार में है कि कब इसकी बांड टूटेगा। जब भी ये टूट जाए सो ये इसके साथ बांड बनाएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। सो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर यहाँ पर इस OH की स्ट्रक्चर में बनाओ कुछ इस तरह इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी लोन पेयर 2 इसके साथ होता है और एक इलेक्ट्रॉन भी कुछ हाइड्रोजन पोटाशियम से लिया है। सो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर नेगेटिव, हम इस इलेक्ट्रॉन को इस लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और एक पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन है। जब भी हमारे पास क्या हो जाए, इस हाइड्रोजन पर हालात सख्त हो जाए सो ये इसको ट्रांसफ़र कर लेता है। सो ओवरऑल इससे क्या बन जाता है, इससे जो बन जाता है H2O बन जाता है। सो इस रिएक्शन में हमारे पास KBr पोटाशियम ब्रोमाइड बन गया, H2O बन गया और एक अल्कीन बन गया। सो ओवरऑल जो हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन करते हैं और प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हमसे कहाँ से लिया, हमने बनाया है अल्काइल हैलाइड। इसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास बन गया इसको हम कहते हैं इथीन बन गया और इथीन
किस चीज़ का मेंबर है, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेंबर है, अल्कीन का मेंबर है। अल्कीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो एटलीस्ट कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, दो कार्बन के दरमियान क्या मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं। सो हम कह सकते कि बाई द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या चीज़ बनता है, अल्कीन बनता है। सो थोड़े बहुत रफली ये प्रोसेस किस तरह होता है इसको मैंने बात किया। फिर डिटेल से हम इसकी जो मैकेनिज़्म है स्टेप वाइज हम एफिसी में करेंगे। जो एलिमिनेशन रिएक्शन 1 है एंड एलिमिनेशन रिएक्शन 2 है, वहाँ पर हमारे पास क्या अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और OH किस तरह इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। सो डिटेल वहाँ पर हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। 10th क्लास केमिस्ट्री में इतने काफ़ी हैं। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।